तो मैं हूँ अकाबा शहर और मैं आज जा रहा हूँ पेट्रा। इसी बस से मैं पेट्रा जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे टोपी पहन रखी है। तो अभी आप देख सकते हैं ये है ट्रेजरी। तो आप सबका स्वागत है एक नए दिन में और एक नए व्लॉग में। तो मैं हूँ अकाबा शहर जो जॉर्डन में है और मैं आज जा रहा हूँ पेट्रा, एक सेवन वंडर में से एक जो जॉर्डन में है। उधर जा रहा हूँ पेट्रा। और मैंने यहाँ से जेट बस का सर्विस लिया है जो सुबह 8 बजे जाते हैं। सिर्फ एक ही बस है पेट्रा को जो सुबह 8 बजे निकलती है और शाम को 5 बजे। तो अगर आप पेट्रा बस से जाओगे तो आप काफ़ी सस्ते में जाओगे। मेरे को जो ये टिकट पड़ा है वो 18 दिनार का है, यानी कि ऑलमोस्ट आप मान सकते हो एक 1800 रुपये के आसपास रहेगा शायद। नहीं 18 नहीं 2200, 2000 से 2200 रुपये के बीच ये टिकट मेरे को मिला है। तो ये काफ़ी सस्ता वे है अगर आप पेट्रा पहुंचना चाहते हो तो। नहीं तो अगर आप टैक्सी लेते हो तो टैक्सी आपको कम से कम आना जाना कम से कम एक 150 दिनार लेगा, जो कि काफ़ी महंगा है। अगर आप 150 दिनार आप कैलकुलेट करोगे तो 18,000 रुपये। तो देखिए मैं किधर 2200 में, हाँ वाह, टू वे जा रहा हूँ, आ भी रहा हूँ और जा रहा हूँ पेट्रा को, और पेट्रा से वापस अकाबा भी आ रहा हूँ, वो भी 2200 के आसपास में। और अगर आप पर्सनल लेते हो तो टैक्सी वो काफ़ी महंगा है। अगर आप 4 लोग हो तो आपको सस्ता पड़ेगा, आप डिवाइड कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिंगल हो तो आपको टैक्सी काफ़ी महंगा पड़ेगा। और पेट्रा को यहाँ से बस जो चलते हो, छोटी बस चलती है जेट बस सर्विस की। ये कुछ ऐसा बस है, छोटी है लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी बढ़िया है। आप देख सकते हो कंफर्टेबल है बस। यहाँ पे लगेज रखने के लिए जगह है। तो सामने आप जो देख रहे हो ये है हमारा बस। इसी बस से मैं पेट्रा जा रहा हूँ। और अभी हम यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे रुके हैं। सॉरी, अक्काबा से पेट्रा 2.5 घंटे का जर्नी है, 100 किलोमीटर है। लेकिन बीच में आपको चेकिंग के लिए उल्टा जाना लगता है, इसलिए आपको काफ़ी लेट होता है। कम से कम 45 मिनट्स आपको चेकिंग के रास्ते पे ही जाने को लगता है। फिर वहाँ से उल्टा आप अमान की ओर आओगे, जो पेट्रा के लिए जाने को लगता है आपको। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पे जो हवा है वो काफ़ी ठंड है।
देखिए गल्फ कंट्री में आपको ठंडी हवा काफी कम ही मिलता है, और जो व्यू है एक नंबर है, एक नंबर है, बढ़िया है। और सबसे खास बात क्या है बताओ, इस बस में मैं अकेला हूँ, मैं अकेला पेट्रा जा रहा हूँ। तो आप कह सकते हो कि मैंने प्राइवेट बस बुक किया है यार। ऐसा काफी कम होता है कि आप अकेले ट्रैवल करते हो पूरे बस में। ये देखिए ये हमारी बस, पूरे बस में मैं अकेला हूँ। जेट की बस है, जेट बस सर्विस। और यहाँ पे वेलकम टू पेट्रा। तो यहाँ से 15 से 20 मिनट का सफर बचा है पेट्रा पहुँचने के लिए। तो एक 15-20 मिनट में हम पेट्रा पहुँच जाएंगे। और ये है यहाँ का हाईवे, और इस साइड है रेस्टोरेंट और गिफ्ट शॉप, दोनों एक ही साथ है। जो ये व्यू पॉइंट है ना, पेट्रा का व्यू पॉइंट, इसको सेकंड बेस्ट व्यू इन द वर्ल्ड कहा गया है। ये मैं नहीं कह रहा, इधर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए। देखिए मुझे पता नहीं कि सेकंड बेस्ट व्यू है कि नहीं दुनिया में ये, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई अच्छा है। इन लोगों ने लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन भाई व्यू काफ़ी अच्छा है। ये आप देखिए वादियाँ कितने बढ़िया लग रहे हैं, जबरदस्त है यहाँ पे। तो अभी आप देख सकते हो मैं पेट्रा पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे आप खूबसूरत बोर्ड देख सकते हो पेट्रा का, आई लव पेट्रा करके। और ये है यहाँ का एंट्रेंस। पेट्रा जो है वो वाडी मूसा गांव है, उस गांव में बसा हुआ है पेट्रा। तो अभी मैं अंदर जाता हूँ पेट्रा के, और आपको अंदर का सब कुछ दिखाता हूँ। वेलकम टू पेट्रा। तो जब आप पेट्रा एंटर करते हो तो ऐसा आपको दुकान आपको देखने को मिलेंगे। सुपरमार्केट है, रेस्टोरेंट्स है, कैफ़ेज़ है। आप चाहे तो यहाँ पे स्कार्फ ले सकते हो। सोवेनियर्स के भी काफ़ी सारे शॉप्स है। ये देखिए ये है एंट्रेंस, और ये है यहाँ का पेट्रा का मैप। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो उस साइड वॉशरूम है, आप उस साइड वॉशरूम को भी जा सकते हो। तो अभी हम चलते हैं पेट्रा के अंदर। तो मैंने यहाँ पे टोपी पहन रखी है अरब की। तो इधर आ रहे हो तो एक बार तो अरब की कैप पहनना चाहिए। तो एक्चुअली जो इसका प्राइस है 15 दिनार बोल रहा था, तो फिर मैंने उसके साथ बार्गेनिंग किया और 5 दिनार को दिया। तो ठीक है, इतना काफ़ी है इसके लिए, क्योंकि ये क्वालिटी भी अच्छा है, वर्थ भी अच्छा है इसका। तो 5 दिनार मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे आप जब पेट्रा आते हो तो कम से कम 1 घंटे के ऊपर आपको लगेगा ट्रेजरी को पहुँचने के लिए। लेकिन आप यहाँ पे बग्गी सर्विस ले सकते हो 25 जॉर्डनियन दिनार को, तो उससे आप काफ़ी जल्दी पहुँच सकते हो और ज़्यादा आपको थकान नहीं होगी। नहीं तो यहाँ पे अगर आप वॉकिंग करते हुए जाओगे तो काफ़ी थकान होगी। कम से कम 1 घंटे के ऊपर वॉकिंग आपको लगेगा।
आप यहाँ पे ऐसे चलते हुए भी जा सकते हो, लेकिन काफ़ी समय लगेगा आपको। एक्चुअली मैं भी चलते हुए जाने का प्लान किया था, लेकिन मुझे और एक्सप्लोर करने का है वापस अकाबा आके, तो मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था, इसलिए मैंने बग्गी सर्विस लिया है। नहीं तो आप चलते हुए भी जा सकते हो, 1 घंटे के ऊपर समय लगेगा। और यहाँ पे आज उतना ज़्यादा धूप नहीं है, आप आराम से चल सकते हो। और यहाँ पे आपको हॉर्स राइडिंग भी मिलेगा, आप देख सकते हो सामने हॉर्स राइडिंग। काफ़ी खूबसूरत जगह है, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे भी आपको शॉप्स देखने को मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं गार्ड यहाँ पे उस जमाने के। Salam alaikum. This is the place we call it the Sikh, S-I-Q. ओके Sikh. सीख, Yes, along it's about 1 kilo or 200 meters. And Okay. after that, we're going to see the first monument, which is the Trigeri, the famous one in Petra. ओके So what we're going to see here, this is the channel of waters. Okay. Actually, there is two channels. That one Okay. here and the other one in other side. I'm going to show you. ओके ओके Okay. So this is for the waters. They come from Musa Spring. ओके At the beginning of Wadi Musa, at the entrance of Wadi Musa, the waters. ओके So that before was coming to Petra, but not anymore now. Okay. It's going to other places. Still now the water, but not to Petra. ओके Okay. सो दिस इज 1.2 किलोमीटर्स। 1 kilo and 200 meters. Yes. या ओके, आप जो देख रहे हो वो सीख है, इसको सीख कहा जाता है। ये सीख है, ये 1.2 किलोमीटर लंबा है। Two channel of water. That one they use it for the trees and for the animals, and that one they use it for the people who was living here. ओके सो दिस फॉर द एनिमल्स Yes. एंड दिस फॉर द ह्यूमंस हु आर लिविंग हियर। Exactly. ओके There is the Roman street. There is a Byzantine church. There is a Okay. monastery, the high place. ओके तो अभी आप देख सकते हैं ये है ट्रेजरी, जो मेन मॉन्यूमेंट है जो 7 वंडर्स में आता है। ये है, इसे ट्रेजरी कहा जाता है। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे शॉप्स दिखाई देंगे, और इसे सीख कहा जाता है। ये जो पेट्रा जो डिस्कवर हुआ था, ये डिस्कवर हुआ था 312 में, 312 में, आज से तकरीबन 2300-2400 साल पहले। और इसको डिस्कवर किया था नबाडियंस ने। नबाडियंस करके कुछ बंदे थे जो सऊदी और शायद सीरिया उधर के कुछ ट्रेडर्स थे। उन्होंने इसको डिस्कवर किया था और उन्होंने इधर पेट्रा में उनका कैपिटल सिटी बनाया, और इसको एक ट्रेडिंग हब करके इसको यहाँ पे बनाया गया है। जो इसको कैपिटल सिटी बनाने का जो कारण है, वो उसके पीछे काफ़ी रीजंस है, क्योंकि जो जॉर्डन है और जो पेट्रा है, यहाँ से आप सीरिया बोलिए, सऊदी बोलिए, बाकी के जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ है, वो सभी यहाँ से नज़दीक है। तो उनको ट्रेडिंग के लिए काफ़ी आसान होता था। यहाँ से चाइना, इंडिया बोले, यूरोप बोले, यूरोप यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 से 2 घंटे का फ्लाइट है, आप यूरोप पहुँच जाओगे। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे उनका कैपिटल बनाया था। तो नाबाडियंस तो जो थे, वो कम से कम 700 बरस यहाँ पे उन्होंने राज किया है। बाद में रोमन्स आए, रोमन्स ने 500 बरस,
किया तो उन्होंने राज किया। बाद में और एक कौन तो थे, वो भी आए थे, बेजेटिन्स करके थे, अगर मैं सही हो तो बेजेटिन्स थे, वो भी आए थे। उन्होंने भी यहाँ पे उनका कैपिटल सिटी बनाया था, जो पेट्रा है। और जो पेट्रा है वो वाडी मूसा करके एरिया है, वहाँ पे है, वाडी मूसा में। और अगर आप यहाँ से आगे जाते हो तो आपको थिएटर्स दिखाई देने को मिलेंगे, क्वार्टर्स है, उनके घर से रहने के। यहाँ पे शायद एक चर्च है, शायद उतना ध्यान में नहीं है, लेकिन चर्च भी है शायद। तो यहाँ से उनका गांव बसा, यहाँ पे उनके घर भी रहे, जो नबाडियंस यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे मैंने एक वेजिटेबल्स नूडल लिया है और एक फ्लेवर्ड ड्रिंक है, जूस। ये कहा जाता है कि इसके अंदर कुछ चेम्बर्स है और इसमें पहले खजाना हुआ करता था, वो सभी लूट लिया गया है। ये अंदर से कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे। आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो इसके बारे में, पॉज करके आप देख सकते हो। ये जो अभी देख रहे हो, ये और ये एंट्री गेट है और इसको सिख कहा जाता है। और एक कुछ यहाँ पे पत्थर काफ़ी बड़े बड़े हैं। और अगर आप पेट्रा आते हो तो सिर्फ ट्रेजरी जो है वो देखने के लिए नहीं है। अगर आपको पूरा पेट्रा देखना है तो कम से कम 4 से 5 दिन आपको चाहिए, क्योंकि सिर्फ पेट्रा खाली वो जो मैंने अभी ट्रेजरी दिखा उतना नहीं है। यहाँ पे काफ़ी हाइकिंग है और ख़ास करके ये जो प्लेस है, जो पेट्रा, ये इज़राइल के लोगों के लिए काफ़ी ख़ास है, क्योंकि यहाँ पे उनका जो श्राइन है वो यहाँ पे है। तो जो इज़राइल से लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ से इज़राइल काफ़ी नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है इज़राइल। तो जॉर्डन के बॉर्डर से, मतलब अकाबा के, यहाँ से अकाबा के इधर बॉर्डर है इज़राइल का, वहाँ से लोग, इज़राइल के लोग इधर आते हैं पेट्रा को, और उनका जो श्राइन है उधर जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए। और जो लोग इज़राइल के लोग जो आते हैं यहाँ पे, वो 1 दिन 2 दिन के लिए आते हैं और वो पेट्रा में रहते हैं, क्योंकि जो हाइक है वो 1 डे का हाइक है उनका। तो उनका जो श्राइन है वहाँ पे जाने के लिए उनको कम से कम 1 दिन लगता है। तो यहाँ पे काफ़ी इज़राइल के लोग आते हैं, क्योंकि उनका पवित्र मंदिर है, यहाँ पे श्राइन है। और पेट्रा जो है काफ़ी बड़ा है, आपको एक एक हाइक, आपको एक एक दिन लगेगा पूरा कंप्लीट करने के लिए। और जब आप ट्रेजरी से थोड़ा आगे आते हो तो ऐसा कुछ नज़ारा मिलता है आपको, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। हेलो हेलो, थैंक यू, या गुड, या थैंक यू। यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली है, यहाँ के लोग काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी क्रेजी है यहाँ के लोग। और जो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नबाडियंस जो थे, वो इन्होंने पेट्रा को ही क्यों अपना कैपिटल सिटी चुना, उसके पीछे एक और कारण है। यहाँ पे जब भी बारिश गिरता है ना, ये जो आप पूरा पेट्रा देख रहे हो, ये पूरा वादियों से कवर है, वादियों से कवर है चारों तरफ से। जब भी यहाँ पे बारिश होता है तो बारिश का जो पानी है ये रिजर्व होता है। तो यहाँ पे जब बारिश होता है तो यहाँ पे पानी रिजर्व होता है। यहाँ पे एक बंदा था, वो पूछ रहा था कि अंदर जाना है क्या, क्योंकि उसके लिए अलग पैसे रहते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं, इसके लिए पैसे दो, उसके लिए पैसे दो, तो बस आप उनसे बच के रहिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे बारिश होता था तो यहाँ पे वाटर रिजर्व होता था, तो वाटर यहाँ पे काफ़ी स्टोरेज होता था। तो उसके कारण से नबाडियंस जो थे, उन्होंने यहाँ पे अपना कैपिटल सिटी बनाना अच्छा समझा उन्होंने। और यहाँ पे एग्रीकल्चर भी कर सकते हो आप। ये जो लैंड है एग्रीकल्चर के लिए भी
यूज़ करते थे वो, ये कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे भी आपको शॉप्स मिलेंगे, आपको सैंड बॉटल मिलेगा, उसके उसके ऊपर आपका नाम, तो किसको किसका नाम लिखना चाहते हो, गिफ्ट करना चाहते हो, आप कर सकते हो। काफ़ी खूबसूरत शॉप है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ब्रिज भी बनाया गया है, वहाँ पे आप देख सकते हो एम्फी थिएटर रोमन के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पे आप जो ये देख रहे हो, ये सभी घर है जब नबाड़ियंस यहाँ पे रहा करते थे। और ये कहा जाता है कि कम से कम 3000 नबाड़ियंस यहाँ पे रहते थे। और ये जो आप देख रहे हो ये उनके घर है, ये खाली एक रूम और एक किचन और एक बाथरूम उतना ही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। ये है नबाड़ियंस के घर। मैं आपको रोमन थिएटर के उधर लेके जाता हूँ। और जो यहाँ का जो पत्थर है ना, वो काफ़ी स्मूथ स्मूथ था, पत्थर स्मूथ है यहाँ का पत्थर, जो कार्विंग के लिए काफ़ी बढ़िया माना जाता है। तो इसलिए आप देख सकते हो कि किस तरीके से कार्विंग किया गया है। तो अभी हमने देखा नबाड़ियंस का घर, ये है नबाड़ियंस का घर। और हमने देखा ट्रेजरी, और अभी हम देखने वाले हैं रोमन एम्फी थिएटर, वो भी हमारे सामने है। ये बंदा तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, गाइड वाला। वो बोल रहा है कि मेरे से टूर लो। भाई मुझे टूर नहीं चाहिए, मुझे पता है क्या क्या है इधर। आने से पहले गूगल करता हूँ, क्योंकि टूर के लिए आप क्यों ये पैसा वेस्ट करते हो। आपसे 10 दिनार लेंगे, 5 दिनार लेंगे, क्यों 1200 600 800 रुपये देते हो इनको। और अगर आप गूगल करके भी नहीं आते हो तो वहाँ पे आपको बोर्ड्स दिखाई देंगे, वहाँ पे बोर्ड पे आप पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि इसके हिस्ट्री के बारे में। तो ये जो थिएटर है ये रोमन्स के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे भी शॉप पे आप देख सकते हो। ये थिएटर यूज़ हुआ करता था कि यहाँ पे पब्लिक मीटिंग्स बोले, नहीं तो पब्लिक इवेंट्स, नहीं तो फिर जो उनको कुछ इवेंट्स करने हैं तो इवेंट्स यहाँ पे कर सकते हैं। ये अभी मुझसे पैसा मांगेगा अंदर जाने के लिए, यहाँ पे ऐसा ही चलता है, सेम इजिप्ट जैसा ही है। यहाँ पे काफ़ी सभी जगह पैसे मांगते हैं, इजिप्ट जैसा ही है। ये आप देख सकते हैं, ये सभी घर है नबाड़ियंस के घर है। और ये है रोमन का एम्फी थिएटर। और ये जो थिएटर है इसमें 6000 ये आदमी बोल रहे कि मेरे से टूर लो। और ये जो सीटिंग कैपेसिटी है इसका, 6000 लोगों का सीटिंग कैपेसिटी है। और जो हमने अमान में भी देखा था एम्फी थिएटर, उसका भी जो सीटिंग कैपेसिटी था 6000 लोगों का था। और यहाँ पे जो पेट्रा में जो रोमन्स थे, रोमन्स ने कम से कम 500 बरस यहाँ पे उन्होंने राज किया है। यहाँ पे उनका जो पेट्रा था वो कैपिटल था रोमन्स का। बाद में कौन बिडोइन ने शायद कैपिटल बना लिया है। तो काफ़ी खूबसूरत है। ये अभी आप जो देख रहे हो ये पानी का सिस्टम है। देखिए 2400 साल पहले, 2300 2400 साल पहले इन्होंने पानी का सिस्टम भी बनाया था, सामने आप देख सकते हो। काफी खूबसूरत है। तो आप जो वहाँ पे देख रहे हो ये मोनेस्ट्री है।
एक ये बजाडियन की मोनेस्ट्री है यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने के लिए, बस आपको टाइम चाहिए। यहाँ पे आके आपको कम से कम 4-5 दिन तो यहाँ रुकना चाहिए, तो आप तब जाके पूरा डिस्कवर कर सकते हो। शायद आपको गोप्रो में ठीक से नहीं दिखाई देगा, मैं आपको मोबाइल में जूम करके दिखाता हूँ मोनेस्ट्री। तो ये कुछ अंदर से नबाडियंस के घर हुआ करते। ये आप नबाडियंस के घर देख रहे हैं, और इस साइड है हमारे ऊंट भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम ट्रेजरी जैसा ही डिज़ाइन है यहाँ पे। आपको अंधेरे में नहीं दिखाई दे रहा होगा, सॉरी अंधेरे नहीं, इसमें सन के रिफ्लेक्शन में नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभी आप क्लियर देख सकते हो। सेम ट्रेजरी जैसा ही बनाया है इन्होंने। तो अभी मैं हूँ पेट्रा म्यूज़ियम में। ये फ्री एंट्री है म्यूज़ियम के अंदर। जब आप पेट्रा में एंट्री करते हो इस साइड से, जो मेन एंट्रेंस है उसके राइट साइड में ही पेट्रा म्यूज़ियम है। तो हम अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है म्यूज़ियम के अंदर। No, 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 I have bus ticket. I have bus ticket. I have brought the ticket. I am going Akaba. Akaba 40 JD. I have ticket. I have brought the bus ticket. 40 JD. I have two-way ticket. Where you got 40 JD? No, no. तो भाई साहब बोल रहे थे मुझे टैक्सी से मैं अकाबा छोड़ूंगा, तो 40 जेडी मांग रहे थे, जो कि होता है 5,000 रुपये के आसपास। तो वन वे 5,000 रुपये टिकट है टैक्सी का प्राइस है। इससे अच्छा बस बढ़िया है, क्योंकि जाना आना 5,000 रुपये और 5,000 मतलब 10,000 रुपये जाना आना में जाएगा। 10,000 तो मिनिमम है। इससे अच्छा 2,000 में आप टू वे बस टिकट ले लो, काफ़ी बढ़िया रहेगा आपको। और ये आप देख सकते हैं वाडी मूसा शहर। ये जो वाडी मूसा शहर है ये पहाड़ में बसा है पूरा। ये जॉर्डन का फ्लैग काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे होटल्स मिलेंगे ठहरने के लिए। यहाँ पे सामने ही देख सकते हो मेरे, ये है मूव एंड पिक का होटल, जो कि करेक्ट पेट्रा के एंट्रेंस गेट के सामने ही है, और सामने है वाडी मूसा शहर। तो मैं अभी यहाँ पे एक्सचेंज ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी जॉर्डन की करेंसी है वो ख़त्म होने को आई है। सिर्फ 6 दिनार बचा है मेरे पास, जो कि एक 700-750 रुपये के आसपास होता है। तो यहाँ पर ही किधर तो एक्सचेंज है करके बोले, वही देख रहा हूँ मैं। मेरे को और कम से कम 30 से 35 दिनार लगने वाला है। तो मेरे पास अभी डॉलर्स है, वो डॉलर्स में एक्सचेंज करूँगा। इधर तो एक्सचेंज रहेगा लग रहा। और अभी यहाँ पे बजे है 4 बजे है। 1 घंटे के बाद मेरी बस है अकाबा से पेट्रा, और पेट्रा से अकाबा सिर्फ एक ही बस है। जो बस सुबह जाते हैं वही बस शाम को निकलती है यहाँ से। तो आप टाइमिंग ध्यान में रखिए,
8 बजे जो बस जाती है वो इधर ही ठहरती है। वही बस शाम को इधर से पेट्रा से अकाबा जाती है। टाइम आपको 3 से 3.5 घंटा लगेगा जाने को। मतलब कि जाना 3 साढ़े 3, मतलब जाना और आना कम से कम 7 आवर्स का जर्नी रहेगा आपका। Brother, where is exchange? Currency exchange? That's here. Straight, okay. Straight and left. Left. Yes. Okay. Beside the pizza house. Beside pizza. Thank you. तो पिज्ज़ा हाउस यहाँ पे है, उसके बाजू ही करेंसी एक्सचेंज है। हाँ दिखा। तो एक्सचेंज कर लेता हूँ मैं अभी। देखिए मेरे पास कार्ड है, लेकिन कार से निकालूंगा तो और ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेगा। तो इससे अच्छा करेंसी पड़ा है, यूएस डॉलर्स पड़े हैं काफ़ी, तो उसका यूज़ कर लेते ये एक्सचेंज। तो अंदर चलता हूँ मैं। तो मैंने अभी एक्सचेंज कर लिया है। मेरे पास 500 कतर रियाल थे, अराउंड 12,500 रुपये होगा 500 कतर रियाल बोले तो मैंने पूरा 500 कतर रियाल जॉर्डनियन दिनार में एक्सचेंज करके लिया है। यूएस डॉलर करके नहीं लिया है मैंने, क्योंकि इजिप्ट में मेरे को यूज़ होगा, तो यूएस डॉलर मैंने वैसा ही रखा है। शायद कम से कम एक 800 850 यूएस डॉलर पड़े रहेंगे मेरे पास। तो मैं इजिप्ट में उसका यूज़ करूँगा, क्योंकि खाली मेरे पास 5,000 रुपये के इजिप्शियन पाउंड है, जो कि 2,000 के करीब होते, मतलब 2,000 इजिप्शियन पाउंड होता है अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो आईएनआर में। तो 2,000 इजिप्शियन पाउंड अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 5,000 आईएनआर होता है। तो उतना ही है मेरे पास। तो कटर का रियल बचा था, उसको हम बदल के लेंगे सोचा, तो हम बदल लिए। अगर आपके पास काफ़ी बड़े करेंसी रहते हैं ना, तो आपको काफ़ी यूज़ होगा, क्योंकि वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए मैंने जॉर्डनियन दिनार में करेंसी एक्सचेंज कर ली है। तो अभी मेरे पास जो 500 कतर रियाल के जो जॉर्डनियन दिनार मिले वो है 92.5। गुड जॉर्डन। या या يا على كنت براس ايوه براس كمان شوي بصير زيك طولك سوي يا فورتي جي دي عقبه No, I have booked a ticket. No, thank you. तो भाई बोल रहे थे टैक्सी से चलो 40 जेडी लेके जाऊंगा। भाई मैंने टिकट बुक किया है, और इतना 5,000 रुपये डाल के मैं क्यों जाऊँ, क्योंकि 2,000 रुपये में तो अकाबा से पेट्रा और पेट्रा से अकाबा जा रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपसे यही कह रहा था कि आपके पास अगर बड़ी करेंसी होगी तो आपको वैल्यू ज़्यादा मिलता है दूसरे कंट्रीज़ में जो आप जाते हो। तो इजिप्शियन पाउंड अभी मुझे ज़्यादा मिलेंगे जब मैं इजिप्ट में जॉर्डनियन दिनार एक्सचेंज करूँगा। तो मैंने अभी यहाँ पे 500 कतर रियाल एक्सचेंज किए, उसके बदले मुझे मिला है 92.5 जॉर्डनियन दिनार। यहाँ पे कई तो बस है। हाँ, हो रही बस सामने। ये क्या भाई, बस जा रही है। आपसे मैं बाद में ये करता हूँ। तो मुझे लगा कि मेरी बस छोटी है, लेकिन बस छोटी नहीं है। बस जो है वो दूसरी बस है। मैंने जो बस देखी थी वो सेम ही बस थी, जेट बस जैसा। तो मुझे लगा कि बस छूट गई है क्या, क्योंकि जो टाइमिंग है 5 बजे है यहाँ से निकलने का, और मैं 4:15 बजे आकर रुका था और मुझे लगा बस चली गई। तो बाद में मुझे पता चला कि जो म्यूज़ियम है, पेट्रा म्यूज़ियम है, पेट्रा म्यूज़ियम के बैक साइड ही बस स्टेशन है। तो ये आप देख सकते हैं म्यूज़ियम के करेक्ट इस साइड
बस स्टेशन है। हर्ष ड्रिंक्स एंड स्नैक करके है, वहाँ पे बस आके रुकती है। तो अभी और एक 15-20 मिनट है बस आने को। तो बस आने के बाद हम निकलेंगे अकाबा के लिए। तो जैसा कि मैं सुबह भी बस में अकेला था आते वक्त, और अभी भी अकेला ही हूँ जाते वक्त। तो मुझे लगता है कि जेट बस सर्विस ने मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया है। पूरी बस सिर्फ मेरे अकेले के लिए बुक है, कोई भी नहीं है इधर। एक वीआईपी जैसा ट्रीटमेंट जैसा लग रहा है। लेकिन मैं जेट बस वालों की तारीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ तब भी इन्होंने बस चलाया है। क्योंकि मैंने इंडिया में जो हमारे केएसआरटीसी की बस है, मैंने बेलगाम से पुणे बस बुक किया था। तो उस वक्त शायद वीक डेज चालू थे। तो वहाँ पे मैंने शायद 10-15 दिन पहले बुक किया था। फिर जब मेरा जर्नी था उससे एक दिन पहले मुझे कॉल आता है कि हम बस नहीं चला रहे, क्योंकि बस पूरी तरीके से खाली है, सिर्फ मैंने अकेले ने बुक किया है। तो उसके लिए मेरा जो बुकिंग है उन्होंने कैंसिल किया, और रिफ़ंड भी मिला नहीं है। मैंने कंप्लेंट डाला था, मैंने कंप्लेंट रेस किया था, तब भी मुझे रिफ़ंड मिला नहीं केएसआरटीसी से। तो मैंने ऐरावत बुक किया था। तो वो छोड़िए, फिर अभी 1 साल पुरानी बात है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको सर्विस बढ़िया मिलेगी। मेरे अकेले के लिए इन्होंने बस चलाया है, और ऐसा नहीं कि मैंने पहले से ही टिकट निकाला था। इधर सुबह जाके मैंने जेट बस सर्विस के काउंटर से मैंने पेट्रा के लिए टिकट निकाला था। ये यहाँ पे आप देख सकते हो मैरियट होटल, वाडी मूसा का मैरियट होटल, काफ़ी बढ़िया है। तो मैं बस यही कह रहा था कि आप केएसआरटीसी देख लीजिए, जो इंडिया में रेप्यूटेड है काफ़ी गवर्नमेंट बस सर्विस में केएसआरटीसी। मैंने सिर्फ अकेले नहीं बुक किया था इसलिए, और कोई दूसरे लोगों ने बुक किया नहीं, तो उन्होंने कहा कि अकेले के लिए हम बस नहीं चला सकते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सुबह मैं अकेला आया बस से, और अभी जाते वक्त पेट्रा से अकाबा मैं अकेला ही जा रहा हूँ। दोनों टाइम सिर्फ मेरे अकेले के लिए बस चलाई गई है, और उनके तरफ से कुछ इश्यू नहीं है। उन्होंने कभी कहा नहीं कि हम आपके लिए बस नहीं चला सकते क्योंकि आप अकेले हो। तो ये होती है सर्विस। तो मैं बस कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों से, मतलब जो सभी हमारे कंट्रीज में बोले, सभी शहर के लोगों से, कि आप सर्विस बढ़िया दीजिए। तो काफ़ी टूरिस्ट आपके पास आएंगे, आपके शहर में आएंगे, आपके कंट्री में आएंगे। और जो मुझे जॉर्डन में इतना बढ़िया मज़ा आया है, उतना बढ़िया मज़ा किधर भी आया नहीं है। मैं ओमान गया, बहरीन गया, यूएई गया, कतर गया, अभी इसके बाद मैं इजिप्ट को जाने वाला हूँ। इजिप्ट तो अभी कल निकलने वाला हूँ, तो इजिप्ट के बारे में हम बाद में बात करते हैं। लेकिन मैं अभी जॉर्डन के बारे में बोल रहा हूँ। यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी क्रेजी लोग हैं, पूरा एक्साइटेड रहते हैं सभी चीज़ों में। तो काफ़ी बढ़िया लगा यहाँ पे। तो अभी मैं पेट्रा से अभी अकाबा जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से अभी मैं वापस जाके कुछ करने वाला नहीं हूँ बस, क्योंकि अभी 5-5:15 बजे। अकाबा यहाँ से 3.5 घंटे का रास्ता है, 3 से 3.5 घंटा। मेरे ख्याल से 8 बजे तक हम अकाबा पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से मैं
खाना खा के होटल चला जाऊंगा और सुबह उठ के जल्दी पैकिंग करूंगा क्योंकि कल मेरी फ्लाइट है। तो अभी कुछ बचा नहीं है अकाबा में। गया तो कल सुबह कॉर्निश जाऊंगा।